एवरीवन वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम जो पाइथन का जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स था उसके बारे में डिस्कशन करते, लेकिन आज के ट्यूटोरियल्स में हम कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स के अंदर आज हम लिस्ट एंड टुपल जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो लिस्ट कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पाइथन के अंदर, तो इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर। लिस्ट एंड टुपल को समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स को हम कब यूज करते हैं और कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स को हम कब यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए सीधा हम VS कोड में आते हैं। और VS कोड में आने के बाद यहाँ पे जो डाटा टाइप्स फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे डाटा टाइप्स को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो न्यू फोल्डर है, न्यू फाइल आइकन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल नेम देते हैं कलेक्शन डॉट py और एंटर मारते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स को कब हम यूज करते हैं। जब हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को असाइन करना रहता है, एक ही वैल्यू को स्टोर करना रहता है, तब हम यूज करते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स को। अगर यहाँ पे लिखेंगे a = 10, 10 क्या है ना, सिंगल वैल्यू है और वेरिएबल ए के अंदर सिंगल वैल्यू है और सिंगल वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो जब हम ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम में, तब हम यूज करते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स को। लेकिन अगर हम एक ही वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है, तब हम यूज करते हैं कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स को। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे b = यहाँ पे 10, 30, 40, 50। तो अगर हम एक ही वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है, तब हम यूज करते हैं कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स को। और यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स। और भी है कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 20, 30, 40, 60। तो इसको भी हम बोलेंगे कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स। तो बेसिकली कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स कब हम यूज करते हैं, जब हम मल्टीपल वैल्यू को अगर एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तब हम यूज करते हैं कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स को। लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर अगर सिंगल वैल्यू को असाइन करना है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है, तब हम यूज करते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स को। ठीक है, देन समझते हैं लिस्ट। लिस्ट होता है क्या है, लिस्ट एक डाटा टाइप है, कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप है, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है ना, लिस्ट क्या होता है ना, म्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा टाइप होता है, जिसके अंदर अगर एक बार एलिमेंट को डाल दे, ऐसा नहीं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट। अब हम देखते हैं लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे a = और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक लिस्ट है, तो ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल हो गया। अगर यहाँ पे हम प्रिंट और टाइप ऑफ ए करते हैं, यहाँ पे हम टाइप ऑफ ए करते हैं, तो ए क्या है ना, यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे हम अगर इसको हम रन करते हैं कलेक्शन डॉट py और एंटर मारते हैं, तो यहाँ पे क्लास लिस्ट, तो ये क्या है ना, एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल हुआ। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है लिस्ट के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि इसके अंदर अगर हम 10 या फिर 20, अब हम इसको हम नहीं बोल सकते कि ये एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि ना इसके अंदर एलिमेंट है 10 और 20, तो इसको हम एम्प्टी लिस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, और इसको भी अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ ए करते हैं, तो ये भी क्या है ना, ये भी इंट ही लिस्ट ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर लिस्ट के अंदर एक सेम टाइप का वैल्यू, ये क्या है ना 10 और 20 क्या है ना, इन टाइप का वेरिएबल है, इन टाइप का वैल्यू है। इसके अंदर अगर डिफरेंट टाइप का वैल्यू भी स्टोर करना है, हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉल्स भी करते हैं, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू को स्टोर करना है, 10+20 जे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, कर सकते हैं। देखो एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, क्योंकि ना डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये क्या है ना, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को भी हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा हम चेक करते हैं, तब ये क्या करना, लिस्ट टाइप का वेरिएबल प्रिंट किया। ठीक है, ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, तो तब भी हम पॉसिबल है। तो लिस्ट को हम कब यूज करेंगे, देखो हमारे पास तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन रिलेटेड डाटा टाइप्स है, लेकिन कब हम यूज करना है लिस्ट को, कब हम यूज नहीं करना है लिस्ट को, कब हम सेट को यूज करना है, कब हम फ्रोजन सेट को यूज करना है, कब हम टुपल को यूज करना है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को
स्टोर करना है, या फिर वैल्यू या फिर जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट को आपको अपडेट करना है इन फ्यूचर, तब हम यूज करेंगे लिस्ट को। और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर करना है तब हम भी कर सकते हैं। देखो 10 क्या है ना, 10 यहाँ पे एक ही बार 10 है, अगर यहाँ पे दोबारा भी 10 लेते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउड है लिस्ट के अंदर। अगर सेव करते हैं प्रोग्राम फिर से और यहाँ पे दोबारा प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे फिर से वो लिस्ट टाइप ही प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं ना, लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट डुप्लीकेट भी हो सकता है, वो एलिमेंट डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और वो एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 10 है, 0 10 है, 10 को अगर चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। 20 जो है 20 को 30 करना है तो हम कर सकते हैं। तो वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू जो 10 है, 10 को यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम ये जो वैल्यू को 10 को प्रिंट करना है, हमको सारे वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, ओनली 10 को प्रिंट करना है। तो हम इसको प्रिंट करने के लिए वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 10 20 ट्रू फॉल्स ये सारे वैल्यू को यहाँ पे अगर एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर क्या होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है और जितने भी एलिमेंट है एलिमेंट -1 होता है। जैसे कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर 0 से 7 तक होगा, क्योंकि ना यहाँ पे 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट -1 होता है उसका रेंज। तो 0 से इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 7 पे एंड होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 10 को अगर हमको आपकी गेट करना है, 10 को यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, 10 को हम यहाँ को एक्सेस करना है, तब हम यूज कर रहे होते हैं इंडेक्स नंबर को। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 20 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। ट्रू का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2 होगा। फॉल्स का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 होगा। इसका होगा 4, इसका होगा 5, इसका होगा 6 और 10 का होगा यहाँ पे 7। तो इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू को गेट कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 20 को गेट करना है, 20 को एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, 20 को हम गेट कर सकते हैं। तो 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, 0 से स्टार्ट होगा। 0 इंडेक्स नंबर क्या, 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। तो 20 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए ऑफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देंगे 0, तो 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है ना, 10 एलिमेंट है। इसको हम थोड़ा ऐसे बड़ा कर देते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। दोबारा इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके अंदर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, 10 प्रिंट किया। अगर हमको 20 को गेट करना है तो हम ये जो इंडेक्स नंबर 0 है, 0 को हम यहाँ पे कर देंगे 1 और प्रोग्राम को सेव करेंगे और यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं ना, हर एक एलिमेंट को उसका इंडेक्स नंबर से हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 10 से 20.5 इतना ही आपको गेट करना है, बाकी ये जो कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग और इंट है इसको आपको गेट नहीं करना है, ये सारे एलिमेंट को गेट नहीं करना है, ये एलिमेंट को आपको गेट नहीं करना है। ओनली 10 से 20.5 इतना गेट करना है आपको। तब हम यूज करते हैं स्लाइस ऑपरेटर को। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है 0, और यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर को यूज करते हैं। स्लाइस ऑपरेटर हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 लिखने से क्या होगा, 5 -1 तक क्या करेगा, वो वैल्यू को गेट करके हमको दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे, 4 लिख देंगे तो फॉल्स तक को गेट करेगा, 20.5 स्किप हो जाएगा। तो जब हम 5 लिखेंगे तो 20.5 को भी वो प्रिंट करेगा, क्योंकि ना 20.5 जो है वो 5 -1 करके यहाँ पे वैल्यू को गेट करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे गेट किया 10 20 ट्रू फॉल्स और 20.5। अगर यहाँ पे अगर हम 4 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा ना, 20.5 जो है इसको स्किप कर देगा। लेकिन देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 इसका इंडेक्स नंबर 4 है, लेकिन ये गेट करना चाहिए। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है स्लाइसिंग का, कि अगर हम जो भी एलिमेंट एंडिंग इंडेक्स नंबर देंगे तो एंडिंग इंडेक्स नंबर -1 करता है। तो यहाँ पे 4 -1 करेगा, मतलब यहाँ पे 3 तक गेट करेगा। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर 3 इंडेक्स तक वो क्या करेगा, वैल्यू को गेट कर देगा। तो यहाँ पे 10 20 जो 10 है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। और फॉल्स का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, 20 से फॉल्स तो क्या करेगा, वो प्रिंट करके हमको दे देगा।
क्योंकि ना लास्ट इंडेक्स क्या है ना 4 है, लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है 4 है, और 4 माइनस 1 करता है स्लाइसिंग के अंदर। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे फॉल्स तक ही वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा लिस्ट को प्रिंट करना है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे ए लिख देना है, प्रोग्राम को सेव करना है और यहाँ पे रन कर देना है। तो जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसको हम इंडिविजुअली गेट कर सकते हैं। ठीक है, देन देखते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट का वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 10 के जगह पे 10 का जो वैल्यू है 10 के जगह पे हम 30 करना है, या फिर 40 करना है, या फिर ट्रू को यहाँ पे फॉल्स कर देना है। ये जो इंडेक्स है ये सारे वैल्यू को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसका इंडेक्स नंबर से ही वैल्यू को हम चेंज कर सकेंगे, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो 10 का जो इंडेक्स नंबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ 0, यहाँ पे लिख देते हैं ए ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ पे हम 30 कर देते हैं, ए ऑफ 0 इक्वल टू 30 करते हैं। तो ये जो 10 है 10 के जगह पे क्या होगा ना 30 ऑफ हो जाएगा, 10 को कट करके 10 के जगह पे क्या होगा ना 30 यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे इसको हम दोबारा रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 के जगह पे 30 आ गया, देन 20, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन 20.5। तो इस तरह क्या किया ना, वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर आपको ये जो 20.5 है इसको आप चेंज करना है, 20.5 को अगर हमको करना है 40.5, देन क्या करेंगे ना, इसका इंडेक्स नंबर पहले हमको पता होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे 40.5 और प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। तो इसका वैल्यू को चेंज कर चुका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 20 ट्रू फॉल्स एंड 14.5, जो हमारे पास था 20.5 था उसको कर दिया वो 40.5। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिस्ट के अंदर और कुछ एलिमेंट को हम ऐड करना है। ठीक है, 20 30 अगर कुछ यहाँ पे कुछ और एक एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करना है तो हम यूज कर रहे होते हैं अपेंड फंक्शन को। अपेंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट अपेंड और अपेंड के अंदर अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं सोर्स रूट, यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स रूट। तो सोर्स रूट क्या होगा, लास्ट में क्या होगा ना 10 के बाद वो ऐड कर देगा। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू को हम ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू क्या होगा ना लास्ट में जाके वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम रन कर देते हैं। तो देख सकते हो आप 10 20 ट्रू फॉल्स 14.5 और लास्ट में क्या आया ना सोर्स रूट, यहाँ पे जो प्रिंट किया सोर्स रूट यहाँ पे ऐड हो गया। तो ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या कहता है, लास्ट में ऐड कर देता है। अगर आपको सोर्स रूट को हमको कोई भी एक पोजीशन पे आपको ऐड करना है, सपोज मान लो फर्स्ट पोजीशन पे सोर्स रूट को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन होता है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन क्या कहता है ना, पहले सॉरी यहाँ पे इंडेक्स हो गया, यहाँ पे होना चाहिए इंसर्ट। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है ना, पहले उसको इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। फर्स्ट क्या करेंगे ना, इंडेक्स नंबर देंगे। तो इंडेक्स नंबर कौन सी इंडेक्स पे आप जो सोर्स रूट है जो भी आपको वैल्यू है वो वैल्यू को ऐड करना है। हमको क्या करना है, 0 नंबर पोजीशन पे सोर्स रूट को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 कॉमा और जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो वो वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे डबल कोटेशन का लिख देंगे सोर्स रूट। ठीक है, और सेव करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे दोबारा हम रन कर देते हैं। तो पहले में क्या आया, सोर्स रूट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी पोजीशन पे अगर आपको ऐड करना है तो इस तरह आप ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देते हैं, वो 0 के जगह पे अगर हम 4 कर देते हैं, तो 4 नंबर इंडेक्स पे क्या था ना, 4 नंबर इंडेक्स पे 20.5 था। तो 20.5 के आगे क्या होगा ना, सोर्स रूट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं। तो जो सोर्स रूट है, सोर्स रूट कहाँ पे ऐड हुआ ना, जो इंडेक्स नंबर 4 पे यहाँ पे सोर्स रूट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन को यूज करके अगर हमको कोई भी इंडेक्स पे अगर आपको वैल्यू को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो इंसर्ट फंक्शन को यूज करके आप। देन और एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं ए डॉट क्लियर। क्लियर एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम लिख देंगे ए डॉट क्लियर कर देंगे तो क्या होगा ना, जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको थोड़ा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके।
तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो एम्प्टी लिस्ट, तो ये लिस्ट के अंदर कोई भी और एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, a.append 2010, और इसको हम कॉपी कर देते हैं। बार बार लिखने से बार बार क्यों लिखें, इसको हम कॉपी कर देते हैं, पेस्ट इस तरह हम लिख देते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं 50, देन इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 30, देन देते हैं 35। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट एक ऐड हो चुका है। लिस्ट एक देखो यहाँ पे क्लियर करने से हमारा क्या होना, एम्प्टी लिस्ट हो गया। इसको हम क्या करेंगे ना, फिर से अपेंड फंक्शन यूज करके हमारा कुछ एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हमारा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो फाइनल लिस्ट है, क्लियर करने के बाद हमारा जो लिस्ट क्रिएट किए अपेंड फंक्शन को यूज करके जो एलिमेंट ऐड किए, ये सारे एलिमेंट हम ऐड कर चुके हैं। तो और इस एलिमेंट के अंदर देखो 10 आ गया, देन 50, देन 30। तो ये क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे 10 और 20, तो ये रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमको अगर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तब एक फंक्शन होता है जो कि हम बोलते हैं सॉर्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट सॉर्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा ना, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता है। अगर प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा रन कर देते हैं, तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता है। देख सकते हो आप, पहले जो है यार 10, देन 15, देन 20, देन 25, 30, 35, 50 एंड 60। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है ना, सॉर्ट फंक्शन अरेंज कर देता है सारे एलिमेंट को। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर रिवर्स इक्वल टू यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं, रिवर्स इक्वल ट्रू कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को यहाँ पे अरेंज कर देगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज कर दिया। फर्स्ट आएगा 60, देन 50, देन 35, 30, 25, 20, 15 और 10। तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप अदर्स लैंग्वेजेस में जाएंगे, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा ना, हर एक इंडेक्स पे जाके वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता। अगर कंपेयर होता तो फिर और एक लिस्ट क्रिएट करके उस लिस्ट में हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करके उस वैल्यू को स्टोर करते। लेकिन पाइथन प्रोवाइड करते हैं फंक्शंस, जिसके थ्रू हम नंबर्स को, लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू को आपको काउंट करना है, डुप्लीकेट वैल्यू को आपको काउंट करना है, 10 जो है 10 कितने बार यहाँ पे रिपीटेड हुआ है, वो सारे वैल्यू को अगर प्रिंट करना है, पता लगाना है, तो आप एक फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंट। काउंट फंक्शन क्या कहता है ना, काउंट फंक्शन क्या कहता है ना, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारे डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करके हमको दे देता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे काउंट a.count, और काउंट के अंदर अगर हम 10 लिख देंगे, काउंट के अंदर 10 लिख देंगे, मतलब क्या होना, 10 कितने बार लिस्ट के अंदर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, a.count, इसको यहाँ से कट करके प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, a.count का मतलब क्या है ना, a.count और काउंट फंक्शन के अंदर हम 10 लिख दिए, मतलब इसका मतलब क्या है ना, 10 कितने बार लिस्ट के अंदर रिपीट हो रहा है। तो 10 हमारे पास एक ही बार आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्रिंट गया। अगर यहाँ पे अगर हम लिख देंगे a.append, और यहाँ पे 10 और एक बार लिखते हैं, और a.append और एक बार यहाँ पे 10 लिखते हैं, और प्रोग्राम को सेव करते हैं, और काउंट फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, और दोबारा यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और ए कर देते हैं, ताकि आप देख सकते हो कि 10 कितने बार यहाँ पे लिस्ट में प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे देखो 10 क्या है ना, 3 टाइम्स 10 है यहाँ पे। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो 10 जो है कितना बार है हमारे लिस्ट में, 3 बार है। तो जब हम काउंट फंक्शन को यूज करेंगे, काउंट ऑफ 10 करेंगे, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिंट होके आना चाहिए, क्योंकि ना 10 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आके उसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 जो है 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट किया। तो काउंट फंक्शन क्या कहता है ना, रिपीटेड वैल्यू को काउंट करके हम दे देते हैं। अगर 10 के जगह पे अगर हम यहाँ पे 20 कर देते, तो 20 देख सकते हो एक ही बार यहाँ पे लिस्ट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना, वो 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे 35 यहाँ पे लिख देंगे,
तो 35 कितने बार प्रिंट करेगा, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिख दो कितने बार ये प्रिंट करेगा, ताकि मेरे को पता लग सके कि सच में आप पाइथन सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो अगर ये सारे को यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं, सारे यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, सारे जितने भी हैं सारे को कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, और एक दोबारा एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ए इक्वल टू लिस्ट के अंदर हम 10, 30, 40, ठीक है, एक हमारा लिस्ट है। और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, बी इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं देवा सोर्स रूट ज्ञानासार, ठीक है, तो ज्ञानासार। तो यहाँ पे क्या देवा सोर्स रूट ज्ञानासार, और एक यहाँ पे लिख देते हैं रामासार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए देवा सोर्स रूट ज्ञानासार रामासार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, दो लिस्ट है, एक लिस्ट क्या है ना इंटीजर में है, और जो बी लिस्ट है ये स्ट्रिंग में। अगर दोनों लिस्ट को आपको मर्ज करना है, ठीक है, दोनों लिस्ट को अगर आपको मर्ज करना है, तब हम यूज कर रहे होते हैं एक्सटेंड फंक्शन को। एक्सटेंड फंक्शन अगर यहाँ पे लिख दें ए डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन के अंदर अगर हम बी लिख देंगे, तो ए जो है, ए क्या है ना, ए के अंदर देवा सोर्स रूट ज्ञानासार रामासार ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए जो लिस्ट है, लिस्ट ए के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ ए कर देते हैं, प्रिंट ऑफ ए करते हैं, और प्रोग्राम को सेव करते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो ए लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट ए के अंदर आ चुका है। तो पे अगर दो लिस्ट है और आपको एक लिस्ट को एक्सटेंड करना है, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट का जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है, तब हम यूज करते हैं एक्सटेंड फंक्शन को। तो एक फंक्शन है जो कि कॉपी फंक्शन क्या कहते हैं ना, एक लिस्ट का अगर यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी करेंगे, तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ बी करते हैं, तो बी के अंदर इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो बी के अंदर क्या होगा ना, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं यहाँ पे और रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉपी फंक्शन आना चाहिए। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो देख सकते हो आप, ए के अंदर जितना भी एलिमेंट था वो सारे एलिमेंट बी के अंदर आ चुका है। क्यों ऐसे प्रिंट किया कि सारे एलिमेंट 10, 20, 30, क्योंकि ना हम एक्सटेंड फंक्शन यहाँ पे एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए तो ए के अंदर सारे एलिमेंट है 10, 30, 40, 50, 60, 70, 90, और देवा सोर्स रूट ज्ञानासार रामासार सारे एलिमेंट है ए के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। बी के अंदर सारे एलिमेंट है ए के, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट को कॉपी करके दूसरे लिस्ट में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बी भी कर देंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ बी कर देंगे, तो बी क्या होगा ना, एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल कहलाएगा। अगर इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन कर देते हैं, तो लिस्ट क्लास बी भी क्या है ना, सॉरी वेरिएबल बी भी क्या है ना, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। हमको पता लगाना है कि ज्ञानासार कितने नंबर इंडेक्स में है। तो ये इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर पता लगाने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स ए डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर अगर यहाँ पे हम ज्ञानासार लिख देंगे, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हम डबल कोटेशन पे यहाँ पे ज्ञानासार लिख देंगे, तो ज्ञानासार कितना नंबर इंडेक्स पे है वो इंडेक्स नंबर इस यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन कर देते हैं। तो इंडेक्स नंबर 9 पे क्या है ना, ज्ञानासार का इंडेक्स नंबर क्या है, 9 है। तो आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में क्या है, 9 ज्ञानासार का इंडेक्स नंबर क्या है ना, 9 है। इसलिए यहाँ पे 9 प्रिंट किया। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर, कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, मतलब रामासार जो है पहले इंडेक्स पे आना चाहिए, देन रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं और ए डॉट रिवर्स लिख देंगे यहाँ पे, डॉट रिवर्स प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा रन कर देते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ओके, इसको थोड़ा हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ए को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होना, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट कर दिया
जो ए का ए लिस्ट था, वो ए लिस्ट के जितने भी एलिमेंट था वो सारे एलिमेंट को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमारे रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रिमूव फंक्शन भी होता है, ए डॉट, अगर यहाँ पे रिमूव लिख देंगे, ए डॉट रिमूव लिखते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। रिमूव फंक्शन का भी हम यूज करते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट को आपको डिलीट करना है तब हम यूज करते हैं रिमूव फंक्शन। अगर यहाँ पे सोर्स रूट को यहाँ पे रिमूव करना है तो सोर्स रूट का इंडेक्स नंबर हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम रिमूव कर सकते हैं। तो ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे इंडेक्स बोल दिया, इंडेक्स नंबर नहीं देना है हमको, हमको वैल्यू लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रिमूव के अंदर इंडेक्स नंबर नहीं देना है, वैल्यू लिखना है। कोई भी अगर वैल्यू आपको रिमूव करना है, मतलब सोर्स रूट को आपको रिमूव करना है तो देवा के जगह पे आप लिख दोगे सोर्स रूट, तो सोर्स रूट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सोर्स रूट लिख दोगे तो सोर्स रूट यहाँ पे वैल्यू सोर्स रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट के अंदर रिमूव हो जाएगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे रिमूव कर, हम यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स रूट अब नहीं रहा प्रोग्राम के अंदर, सोर्स रूट यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। लिस्ट के अंदर अब सोर्स रूट नहीं रहा, सोर्स रूट यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो कोई भी वैल्यू को रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन यूज करते हैं, और रिमूव फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू का रिमूव करना है वो वैल्यू का आप लिख दो, बस रिमूव हो जाएगा वो वैल्यू लिस्ट के अंदर। ये था लिस्ट के बारे में, लिस्ट का जितना भी फंक्शन था मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया, ठीक है।